हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो की हमारी वर्कशीट जो है वो एग्जाम से रिलेटेड है। क्लास 4th में टॉपिक कराया जाता है सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो टोटल हमारे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। उससे रिलेटेड भी वर्कशीट है। उससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, खाली स्थानों में सही सर्वनाम चुनकर लिखिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, उन दोनों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करना है और इस फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। रोहन के पास डैश कुत्ता खड़ा है। रोहन के पास जिसे कुत्ता खड़ा है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। रोहन के पास उसका कुत्ता खड़ा है, तो हम उसका को इस फिल इन द ब्लैंक में लिख देंगे, रिक्त स्थान में लिख देंगे। अखबार डैश दे दो। अखबार उन्हें दे दो, अखबार आप दे दो, उन्हें दे दो। ठीक है। तो इससे क्या है, आपको बोलना भी आना चाहिए कि हिंदी के जो वाक्य हैं उनको किस तरह से बोला जाता है। तो सही वाक्य आपको खुद पहचानना है कि कौन सा शब्द जो है हमारा इस सेंटेंस में फिट होगा, सही रहेगा। डैश एक पेंसिल चाहिए। मुझे एक पेंसिल चाहिए या फिर मेरा एक पेंसिल चाहिए, तो मेरा तो नहीं आएगा ना, मुझे एक पेंसिल चाहिए। डैश सब आज मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। हम सब आज मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट, डैश कहीं बाहर गए हैं वे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं है पे बिंदी लगी है, दैट मीन्स ये हमारा एक प्लूरल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वे। डैश प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं सही तरह से कैसे लिखते हैं, इस तरह से दो मात्रा आती है ए की, और यहाँ पर ये मी है। ठीक है। तो सही वाले पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पर फिल करना है। डैश घर इस शहर में है। उसका घर इस शहर में है। डैश कलम कहाँ है। तुम्हारी कलम कहाँ है। डैश पढ़ने में बहुत तेज है। एक जने की बात हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया था वो प्लूरल सेंटेंस था तो वे लिखा था, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक जने की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वह। डैश किन से काम है। आपको किन से काम है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द बताने के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है, कोई नृत्य कर रहा है। इसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है और उस पे टिक लगाना है। तो कोई क्या है हमारा यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, हमें नहीं पता कौन है, बट ये कोई शब्द किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज हो रहा है। जैसे सीमा नृत्य कर रही है, राम नृत्य कर रहा है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज करा है, कोई नृत्य कर रहा है। खीर में कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द क्या है हमारा, सर्वनाम शब्द है। कुछ क्या हो सकता है, मक्खी गिर गई है, तो मक्खी क्या होगा, आपका एक संज्ञा शब्द होगा ना, तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज करा है, कुछ। खीर में कुछ गिर गया है, कुछ मान लो पत्थर गिर गया है, तो वो भी आपका एक संज्ञा शब्द हो गया है। ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज करा है, कुछ। तो कुछ यहाँ पर हमारा एक सर्वनाम शब्द है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कोई पर्सन खड़ा है, वहां पे कोई आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी खड़ा है, तो उसकी जगह पर क्या यूज करा है, कोई। तो ये शब्द हमारे क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। यह मेरा घर है, तो यह और मेरा, ये दोनों ही शब्द आपके कैसे हैं, सर्वनाम शब्द है। वह दादी को देखने गई। वह, उसका भाई उसे लेने आ गया, तो उसका और उसे, ये दोनों ही शब्द आपके कैसे हैं, सर्वनाम शब्द हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। तो मैंने आपको पहले बताया था सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं, तो वो 6 भेद आपको पता होने चाहिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, धीरे धीरे मैं सबके बारे में एक बार और बताती रहूंगी। डिटेल वीडियो भी एक मैंने बनाया हुआ है इन सब के ऊपर, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, यह किताब किसकी है? ठीक है ना, तो इसका सही कौन सा होगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है किताब किसकी है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है यह किताब किसकी है। अपना सामान खुद ले आओ। तो जो भी इस तरह के शब्द होते हैं, खुद, स्वयं, अपने आप, तो ये सब होते हैं निजवाचक। अपने बारे में जब हम कुछ बताते हैं, कुछ सुनते हैं, तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आता है? निजवाचक में। हम खेलने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा? पुरुषवाचक। मैं स्वयं वह कार्य कर लूंगी, तो स्वयं मैंने बताया था ये शब्द हमारे किस में आते हैं? निजवाचक में। यह गेंद मेरी है, तो ये एक पर्टिकुलर किसी बॉल के बारे में बात हो रही है, और जो भी जना ये बात बोल रहा है उसको पता है, फिक्स है कि ये गेंद उसकी है, तो ये हमारा निश्चयवाचक होगा। तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो ये क्या होगा हमारा? प्रश्नवाचक। तुम कल मेरे साथ चलना, तो तुम यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक। किसी पर्टिकुलर आदमी से आप कह रहे हैं कि तुम कल मेरे साथ चलना। राम कुछ लिख रहा है, हमें नहीं पता कि क्या लिख रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जिस चीज के बारे में हम पूरे श्योर नहीं होते कि वो चीज क्या है, तो वहां पर हमारे क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सर्वनाम शब्द चुनिए। दूध में डैश गिर गया है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो क्या नहीं आएगा? कुछ गिर गया है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। डैश नृत्य कर रहे हैं, प्लूरल सेंटेंस है, ये बहुवचन आएगा यहाँ पे, तो वे। डैश पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? डैश अपनी किताब मांग रहा है, एक जना है ना, तो वह अपनी किताब मांग रहा है। डैश तुम्हारे कपड़े लाया था, जैसे हम बोल सकते हैं धोबी तुम्हारे कपड़े लाया था, तो धोबी कोई एक जना हो गया, तो वह। इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब आपको क्या है? सर्वनाम का भेद दिया हुआ है और वाक्य में से आपको चुनना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें निजवाचक सर्वनाम यूज हुआ है। वह आप खा लेता है, वह अपने आप खा लेता है, ठीक है ना, तो अपने आप, वह, स्वयं, इस तरह के, खुद, ये सारे शब्द निजवाचक में आते हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है? अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया है। तो कुछ शब्द मैंने आपको बताया था अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। निम्न वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद बताइए। दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक आएगा इसमें। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद है, यह मेरी कमीज है, निश्चयवाचक, फिक्स है, ठीक है ना, तो पहले वाले का जो आंसर होगा करेक्ट, वो प्रश्नवाचक होगा। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद बताइए। कमरे में कोई है, अनिश्चयवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब ये है एक संबंधवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमारे वर्ड होते हैं जो, सो, जिसने, उसने, तो इसमें क्या है? 2 सेंटेंस होते हैं आपके, 2 वाक्य होते हैं और वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी संबंध होता है उनका आपस में। जो सोएगा सो खोएगा, तो जो और सो हमारा यहाँ पर क्या है?
सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से बाकी दो वाक्य हैं हमारे। अब एक हमारे पास प्रश्न आता है, व्यक्तिगत सर्वनाम क्या है? तो ये सब हमारे व्यक्तिगत सर्वनाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।